वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अखिलेश और आज मैं आपको सिखाऊंगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। इस क्लास में मैं आपको यस या नो टाइप, डब्ल्यू फैमिली टाइप दोनों का स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। फिर मैं आपको बहुत सारा एग्जांपल दूंगा। बस आपको क्या करना है, इस क्लास को पूरा देखना है और अच्छे से नोट बनाना। ठीक है, चलिए मैं क्लास शुरू करता हूँ। देखिए, यहाँ हम सीखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। पहचान मैंने नहीं लिखा है क्योंकि मैंने अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटेरोगेटिव के क्लास में ऑलरेडी पहचान मेंशन किया है। बस यहाँ मैं पहचान आपको बता देता हूँ कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य के अंत में गा, गी, गे आते हैं। ठीक है, और अच्छे से पहचान समझना है तो आप अफर्मेटिव, निगेटिव कोई भी क्लास देख सकते हैं, आपको वहाँ पहचान अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हम सीखेंगे इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव, मतलब एक ऐसा वाक्य जिस वाक्य में सवाल भी पूछा गया होगा और नकारात्मक शब्दों का भी प्रयोग किया गया होगा। मतलब सवाल भी पूछा गया होगा और नई शब्द का भी प्रयोग किया गया होगा, उसी वाक्य को कहते हैं इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव कहते हैं। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले मैंने आपको जैसे कि बताया कि हमारा जो इंटेरोगेटिव होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं यस या नो टाइप और एक को कहता है WH फैमिली टाइप। तो इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव भी दो ही प्रकार के हो जाएंगे, एक यस या नो टाइप का होगा, एक WH फैमिली टाइप का होगा। तो यस या नो टाइप का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ लिख के रखा है। तो जो यस या नो टाइप का होगा इसमें हमेशा क्या शब्द से सवाल पूछते हैं, किससे, क्या सबसे सवाल पूछते हैं और इस सवाल का जवाब आप हाँ ना बोलकर दे सकते हैं, इन्हीं को कहते हैं यस या नो टाइप। ठीक है, तो जब यस या नो टाइप का होगा तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले उसमें विल या सेल दोनों में से पहले आएगा। सब्जेक्ट के अनुसार विल या सेल पहले प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद ध्यान रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद मेन ऑफ को फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। ये थोड़ा स्टाइल है, मेरे स्टाइल में भी बन गया। तो नॉट मेन ऑफ के फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। लेकिन जब हमारा इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस WH फैमिली टाइप का होगा तो उसमें WH वर्ड का इंग्लिश पहले लिखेंगे, उसके बाद विल या सेल का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर मेन ऑफ का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा साइड हो जाऊँ सो दैट आप स्ट्रक्चर नोट कर सकते। तो ये पहले नोट कर लीजिए, दूसरा नोट कर लीजिए। ठीक है, हो गया। ठीक, अब देखिए पहले एग्जाम्पल में लिखा है कि क्या वह संकोच नहीं करेगा। क्या वह संकोच नहीं करेगा, उसने आज तक किसी के सामने बोला नहीं है, आज मंच पे बोलेगा, स्टेज पे बोलेगा, तो क्या वह संकोच नहीं करेगा। इसके लिए देखो क्या होगा, क्या वह संकोच नहीं करेगा। तो देखो पहले बताओ, क्या इस सवाल का जवाब हाँ ना में दे सकते हो या नहीं, क्या वह संकोच नहीं करेगा, दिया जा सकता है ना, इसलिए इसको कहते हैं यस या नो टाइप। तो इसके लिए पहले स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट होगा, तो विल या सेल पहले आएगा। देखो विल या सेल पहले लगेगा, तो यहाँ मैंने विल पहले लगा दिया। सब्जेक्ट हेल्पिंग के बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट लो, सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट लिखा है, उसके बाद मेन ऑफ को फर्स्ट फॉर्म तो हेजिटेट, हेजिटेट मतलब संकोच करना। सो विल ही नॉट हेजिटेट, विल ही नॉट हेजिटेट, विल ही नॉट हेजिटेट। तो पहला ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। दूसरा WH फैमिली टाइप का जो है, तुम जवाब क्यों नहीं दोगे, तुम जवाब क्यों नहीं दोगे। अपने आप को क्या डॉन समझते हो, तोप समझते हो, जवाब नहीं दोगे, मैंने सवाल पूछा जवाब नहीं दोगे, तो क्या तुम जवाब नहीं दोगे। इसके लिए क्या होगा, सॉरी, तुम जवाब क्यों नहीं दोगे, तुम जवाब क्यों नहीं दोगे। तो क्यों से इसमें सवाल पूछा गया है। अगर तुम ध्यान से देखो और क्यों को निकाल दोगे तो सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ निगेटिव बन जाएगा। निकाल के जरा क्यों को बिना पढ़े जरा पढ़ो जरा, तुम जवाब नहीं दोगे, क्यों को मत पढ़ो, तुम जवाब नहीं दोगे, बन गया ना निगेटिव। तो इसलिए इसमें सवाल क्यों से पूछा गया है, इसलिए सबसे पहले इंग्लिश लिखा जाएगा क्यों का। तो व्हाई, देखो WH वर्ड का प्रयोग हो गया। अब हेल्पिंग ऑफ का प्रयोग कर लो, तो विल का प्रयोग हो गया। सब्जेक्ट का प्रयोग करो, यू हो गया। सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाओ, नॉट लग गया। नॉट के बाद मेन ऑफ को फर्स्ट फॉर्म लगाओ, रिप्लाई मतलब जवाब देना हो गया। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो कहाँ से लगाओगे। तो व्हाई विल यू नॉट रिप्लाई, व्हाई विल यू नॉट रिप्लाई। तो आई होप कि आपको यह समझ में आ गया, स्ट्रक्चर समझ में आ गया, यह भी समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं आपको यस या नो टाइप का 6 एग्जाम्पल और भी देता हूँ और WH फैमिली टाइप के 6 एग्जाम्पल और दूंगा, ताकि आपको अच्छे से पहचान और स्ट्रक्चर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं बोर्ड क्लिक कर रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं यस या नो टाइप का से शुरू करता हूँ। 6 सेंटेंस में आपको यस या नो टाइप का दिखाऊंगा और 6 सेंटेंस में आपको WH फैमिली टाइप का दिखाऊंगा। ठीक है, 6 से ज़्यादा का जगह नहीं है मेरे बोर्ड पे, क्योंकि मेरा कॉपी थोड़ा छोटा है। हाँ, आपका कॉपी थोड़ा बड़ा है। हाँ, तो यस या नो टाइप ध्यान रखिएगा, इसमें हमेशा क्या से सवाल पूछा जाएगा और क्या से पूछे गए सवालों का जवाब हमेशा यस या नो में दिया जा सकता है। ठीक है, पहला सवाल है, क्या तुम पानी नहीं पियोगे, क्या तुम पानी नहीं पियोगे, क्या तुम पानी नहीं पियोगे। विल यू नॉट ड्रिंक वाटर, विल यू नॉट ड्रिंक वाटर, विल यू नॉट ड्रिंक वाटर। दूसरा सेंटेंस, क्या हुआ है, क्या हुआ है यहाँ नहीं आएगा, क्या वह यहाँ नहीं आएगा। तो विल ही
ही का स्पेलिंग, विल ही नॉट कम हियर, विल ही नॉट कम हियर, विल ही नॉट कम हियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, क्या वह यहाँ नहीं रुकेगी, क्या वह यहाँ नहीं रुकेगी। तो विल सी नॉट स्टॉप हियर, विल सी नॉट स्टॉप हियर, क्या वह तुमसे बात नहीं करेगी, विल सी नॉट टॉक टू यू। अगला एग्जाम्पल नंबर 4, क्या मैं पैसा नहीं दूंगा, क्या मैं पैसा नहीं दूंगा। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा 2000 रुपये लिया, मैं तुम्हारा पैसा नहीं दूंगा। आज तक जिनका पैसा मैंने लिया किसी को नहीं दिया, तो क्या आपका नहीं दूंगा। ठीक है, मैं मजाक कर रहा था। तो क्या मैं तुम्हारा पैसा नहीं दूंगा या नहीं लौटाऊंगा, क्या मैं तुम्हारा पैसा नहीं लौटाऊंगा। तो चलो यहाँ सेल का प्रयोग करते हैं। सेल आई नॉट रिटर्न योर मनी, सेल आई नॉट रिटर्न योर मनी, क्या मैं तुम्हारा पैसा नहीं लौटाऊंगा। बेईमान समझ के रखे हो क्या। हाँ, पैसा लौटा देंगे भैया। क्या हम बाजार नहीं जाएंगे, क्या हम बाजार नहीं जाएंगे, क्या हम बाजार नहीं जाएंगे। सेल कैपिटल लेटर का जैसा रहेगा, सेल वी नॉट गो टू लिखते हैं मार्केट, लेकिन बोलेंगे मार्केट। सेल वी नॉट गो टू मार्केट, सेल वी नॉट गो टू मार्केट। लास्ट एग्जाम्पल नंबर 6, क्या वह तुम्हें नहीं पीटेगी, क्या वह तुम्हें नहीं पीटेगी, क्या वह तुम्हें नहीं पीटेगी। विल सी नॉट बीट यू, विल सी नॉट बीट यू। चलो 6 एग्जाम्पल हो गया। अब आप जितना मर्जी उतना बनाइए। क्या तुम वहाँ नहीं जाओगे, विल यू नॉट गो देयर। क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगे, विल यू नॉट टॉक टू मी। क्या तुम्हारा भाई यहाँ नहीं आएगा, विल योर ब्रदर नॉट कम हियर। क्या तुम्हारी दादी तुम्हें नहीं समझाएगी, विल योर ग्रैंड मदर नॉट एक्सप्लेन यू। इस तरह से आप जितना मर्जी उतना बनाइए, ऐसे नो टाइप का। ठीक है, अब मैं आपको 6 एग्जाम्पल दिखाता हूँ WH फैमिली टाइप का। तो 6 एग्जाम्पल में थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ, 6 एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए। ठीक, अब मैं आपको 6 एग्जाम्पल दिखाऊंगा WH फैमिली टाइप का। WH फैमिली टाइप का मतलब बेटा जिसमें हम WH का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं WH फैमिली टाइप। उन सवालों का जवाब हाँ ना में नहीं दिया जा सकता है। पहला एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने इसको नहीं मिटाया क्योंकि 6 एग्जाम्पल देना तो इतना ज़्यादा चौक क्यों खर्चा करना, एक्स्ट्रा चौक क्यों खर्चा करना। हाँ, पहला एग्जाम्पल, तुम बाजार क्यों नहीं जाओगे, तुम बाजार क्यों नहीं जाओगे, तुम बाजार क्यों नहीं जाओगे। तो क्यों मतलब व्हाई विल यू नॉट, व्हाई विल यू नॉट गो टू मार्केट, व्हाई विल यू नॉट गो टू मार्केट, व्हाई विल यू नॉट गो टू मार्केट। तुम पूजा क्यों नहीं करोगे, व्हाई विल यू नॉट प्रे, व्हाई विल यू नॉट प्रे। तुम गाना क्यों नहीं गाओगे, व्हाई विल यू नॉट सिंग। तुम डांस क्यों नहीं करोगे, व्हाई विल यू नॉट डांस। तुम यहाँ क्यों नहीं बैठोगे, व्हाई विल यू नॉट सिट हियर। इस तरह से आप बनाइए। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल दूसरा मैं कह रहा हूँ कौन का बनाते हैं। कौन यहाँ नहीं बैठेगा, कौन यहाँ नहीं बैठेगा, जरा बताओ तो, तोड़ दे हाथ। कौन यहाँ नहीं बैठेगा, हु विल नॉट सिट हियर, हु विल नॉट सिट हियर। कौन यहाँ नहीं बैठेगा, हु विल नॉट सिट हियर। कौन नहीं गाना गाएगा, हु विल नॉट सिंग अ सॉन्ग। कौन नहीं डांस करेगा, हु विल नॉट डांस। मेरे शादी में कौन डांस नहीं करेगा, हु विल नॉट डांस इन माई वेडिंग। ठीक है, अगला एग्जाम्पल नंबर 3 मैं कह रहा हूँ तुम इसे कैसे पूरा नहीं करोगे, तुम इसे कैसे पूरा नहीं करोगे। कैसे मतलब हाउ विल यू नॉट, पूरा करना मतलब कंप्लीट, COMPLETE, दिस मतलब इसे। व्हाई विल यू नॉट कंप्लीट दिस, व्हाई विल यू नॉट कंप्लीट दिस। तुम इसे पूरा क्यों नहीं करोगे, तुम यहाँ क्यों नहीं आओगे, व्हाई विल यू नॉट कम हियर। तुम यहाँ क्यों नहीं सोओगे, व्हाई विल यू नॉट स्लीप हियर। एग्जाम्पल नंबर 4 मैं कह रहा हूँ, अच्छा इसमें किसका प्रयोग करें, किसी का प्रयोग करते हैं। मैं कह रहा हूँ
वह किसे नहीं पीटेगी, वह किसे नहीं पीटेगी। अब पीटना बहुत बना लिया, चिढ़ाना ए बनाते हैं, मजा आएगा। वह किसे नहीं चिढ़ाएगी, चिढ़ाना समझते हैं ना आप, चिढ़ाते हैं। कोई बुढ़ा जाता कहता है ए बुढ़ा, फिर बुढ़ा उल्टा उल्टा बातें बोलता है। चिढ़ाना मतलब किसी को टीज करना, परेशान करना। तो वह किसे नहीं चिढ़ाएगी, वह किसे नहीं चिढ़ाएगी। Whom will she not, चिढ़ाना मतलब बोलते हैं टीज, TEASE। whom will she not teach, whom will she not teach, वो किसे नहीं चिढ़ाएगी, whom will she not teach, वो किसे नहीं पीटेगी, whom will she not beat। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। किसका बनाए हम लोग, व्हाट का बनाते हैं। चलो व्हाट का नहीं बनाया अभी तक, ये भी व्हाट का बनाते हैं। मैं कह रहा हूँ वह क्या नहीं खाएगा, वह क्या नहीं खाएगा, वह क्या नहीं खाएगा। व्हाट विल ही नॉट ईट, व्हाट विल ही नॉट ईट, वो क्या नहीं पहनेगा। व्हाट विल ही नॉट बियर, वो क्या नहीं बेचेगा। व्हाट विल ही नॉट सेल, वो क्या नहीं खरीदेगा। व्हाट विल ही नॉट बाई। इस तरह से आप अधिक से बनाइए। लास्ट एग्जाम्पल है भैया, चलो किसका बना ले हम, कौन सा डब्ल्यू जो छोटा, चलो हुम का हो गया, विच का हो गया, चलो हुज का बनाते हैं। हुज मतलब होता है किसका। मैं कह रहा हूँ किसका, किसका भाई, किसका भाई तुम्हें नहीं हराएगा, किसका भाई तुम्हें नहीं हराएगा, किसका भाई तुम्हें नहीं हराएगा, किसका भाई तुम्हें नहीं हराएगा। किसका भाई का इंग्लिश क्या बनाएंगे, हुज ब्रदर, हुज ब्रदर विल नॉट, हराना मतलब डिफीट, डिफीट यू। हुज ब्रदर विल नॉट डिफीट यू, किसका भाई तुम्हें नहीं हराएगा, हुज ब्रदर विल नॉट डिफीट यू। तो देखो बेटे 6 सेंटेंस मैंने आपको इसका बना के दिखाया। तो 6 एग्जाम्पल मैंने आपको यस नो टाइप का दिखाया, 6 एग्जाम्पल मैंने आपको डब्ल्यू फैमिली टाइप का दिखाया। आई होप कि आपको अच्छे से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस समझ में आया होगा। बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सभी लोगों से नमस्कार।